हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि जैसे भी आप लाइफ चाहते हैं, जैसे भी अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। स्पेशली हम 2024 के लिए देखेंगे कि 2024 जैसे आपकी लाइफ में आएगा तो क्या आपके लाइफ में परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, आपके पर्सनालिटी में किस तरह डिफरेंस आ सकता है, चेंजेस आ सकता है, बेटर हो सकते हो आप, और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को बेहतर पहले से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखेंगे और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि 2024 आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, आपकी किस्मत जो है वो क्या लेकर आ रही है, ईश्वर ने आपके भाग में क्या लिखा है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई क्रश से रिलेटेड हो, जो भी छोटी मोटी या बड़ी सी बातें होंगी हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ बहुत बड़े सपने पूरे हो जाएं। ठीक है, तो उसके पीछे आपको क्या नहीं करना चाहिए आपको वहाँ पे पता चलेगा आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो रीडिंग डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी है सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और कुछ गाइडेंस होंगे हैंडमेड चीज़ के थ्रू, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि क्रिसमस ऑफर आपका चल रहा है तो ग्रेट डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि टाइम जो है ऑफ हो सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आप आराम से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं नंबर नहीं देती हूँ और जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीडिंग होगी आपकी 2024 के लिए वैलिड है, आप सभी लोग देख सकते हैं। कभी भी आपके सामने है आप दिल खोल के देखिए क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जब आप और भी कनेक्ट हो जाएंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करके तो डेफिनेटली मैं एक्यूरेट कार्ड्स निकाल पाऊंगी आपके लिए। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। उसके पहले सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग। ठीक है, ऑलराइट, सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड जो कार्ड है पाइल 1 के लिए वो है आपका प्रोटेक्शन गार्डियन का। दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर सके। ठीक है, हाँ, उसके बाद है आपका N से Z के बीच में अगर नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड कार्ड है आपका लॉर्ड का, तो दिस वन लॉर्ड का कार्ड है आपका, और जो भी मीनिंग वगैरह होंगे तो वो मैं आपको आपकी रीडिंग में बता दूंगी। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कार्ड को चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लिखकर, या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 एंड पाइल 2 का, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन गार्डियन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं 2024 में। आपकी डेस्टिनी, आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है वो कैसे रहेगा। ठीक है, और क्या बदलाव होंगे उसमें। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि मैं जो भी अब आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी ताकि वो आपके साथ अलाइन रहे, मैं आपके साथ अलाइन रहूँ, आप मेरे साथ अलाइन रहे, इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर है, तो फटाफट आप लोग जो है ना बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ साथ डिटेल रीडिंग भी मिलेगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे पाइल 1 देख रहे हैं वीडियोस, क्या चेंजेस होंगे। ओके, लुक इन अ बुक का कार्ड है, प्योरिटी का भी कार्ड है। तो आपके अंदर जो बदलाव होगा, आपके लाइफ में जो बदलाव होगा, आपके ड्रीम्स जो पूरे होंगे, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी। ठीक है, ओके, आस्क फॉर हेल्प एंड लास्ट वन, दिस वन, वाओ,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि अगर आपसे कोई फाइट करता है, ठीक है, और फाइट करके आपको उस मंजिल तक आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई छूना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है इस रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो कि आपका पैर खींचते हैं, ठीक है, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो सपना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे सपने पूरे भी होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली बात, यहाँ पे इतने सारे एंजल्स को मैं देख रही हूँ आपके अगल बगल, जो कि आपके रिश्ते हो गए, प्यार हो गया, या फिर आप खुद हो गए, आपको वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे, मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग ओल्ड सोल है, ठीक है। ओल्ड सोल क्या हुआ? ओल्ड सोल वो होते हैं जो कि बहुत कुछ पहले के टाइम में भी क्या किए होते हैं, एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक तो पहली बात ये दिखाई दे रहा है कि सोल पर्पस आपका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन बन जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे, ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप हाईली इंटेलिजेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दर बदर भटकते हैं, दूसरों से हेल्प मांगते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि पूरी दुनिया आपके पास आते हुए दिखाई दे रही है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो आप किसी ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जैसे कि आप एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, या फिर स्टेट पीसीएस ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल की तरह उनके लाइफ में आप इंटर किए हैं। और ये बहुत सारे डिफरेंट लोग, न्यू लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही लोग हो जो अभी आप जानते हो, नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दुनिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं, लोगों को बहुत सारे चेंजेस दे रहे हैं उनके लाइफ में। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप एक ओल्ड सोल हैं और आप बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे सर्विस में जाएंगे जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ सकता है। मे बी अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई फील्ड, गवर्नमेंट जॉब भी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर कि आप एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान कह सकते हैं एंड एक ट्रूथफुल इंसान दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा ड्रीम है, जो बिगेस्ट ड्रीम है, वो डेफिनेटली 2024 में पूरा होगा। ये ड्रीम आपका प्यार भी हो सकता है, जैसे कि मुझे एक ट्रू लव चाहिए, एक प्योर लव चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी हो, ठीक है, लाइक कह सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में 2024 में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा दिल से प्योर होगा। आप खुद भी बहुत प्योर हो रहे हो, एंड उसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने हर एक एनर्जी को, चाहे वो सेंसुअल एनर्जी हो, ठीक है, या फिर अवेकनिंग हो, हीलिंग हो, बहुत ज़्यादा अपने उस डिवाइन इंटिमेसी को भी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उस कनेक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, और वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये है कि ट्विन फ्लेम से मिलोगे, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, और इस ट्विन फ्लेम पर्सन के साथ ही आपकी अवेकनिंग होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली हो, इमोशनली हो, सेंसुअली हो, आप हर तरीके से इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहेंगे अपने ट्विन्स से। ट्विन कौन हो गए? सोल के जो ट्विन होते हैं वो है आपके ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए बिल्कुल खुश रहिए, क्योंकि देखिए टाइप्स ऑफ सोलमेट में ही ट्विन फ्लेम भी आते हैं, ठीक है, कार्मिक सोलमेट भी आते हैं, और क्रिएटरशिप भी होता है। तो यहाँ पे सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए क्रिएटरशिप भी हो सकता है। क्रिएटरशिप कहने का मतलब ये है कि आप कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, कलीग्स वगैरह बन रहे हैं आपके, किसी के साथ आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जो भी है, हो सकता है कि को
क्रिएटरशिप मतलब कि उस पर्सन के साथ आप बहुत आराम से ईजिली काम कर सकोगे, वर्क कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि आपके लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है, प्योरिटी आ रही है। ठीक है, मन में जो भी सवाल है, क्वेश्चंस हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं और अपने लव लाइफ को आप इंजॉय कर रहे हैं फाइनली। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मन में कोई भी सवाल नहीं रहेंगे, बल्कि आप लाइफ को इंजॉय कर रहे हो और आप एक एटीट्यूड वाले इंसान नहीं, बल्कि आप अपनी तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहीं वर्क प्लेस पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी आराम से काम कर रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होने वाले हैं अपने काम के वजह से। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या आपके लाइफ में होने वाला है, कौन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और साइकिक एबिलिटीज़ भी डेफिनेटली आपकी बढ़ रही है। तो साइकिक एबिलिटीज़ क्या हुआ, जैसे कि किसी चीज़ का स्टार्ट करना, कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप, कोई बिजनेस कर सकते हो, छोटा मोटा भी हो सकता है लेकिन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि अपने पार्टनर के हेल्प से, मदद से, या फिर किसी ना किसी के लाइक वर्क प्लेस से पे जो भी पर्सन आपको मिले हैं उनके हेल्प से भी आपको ये अपना काम शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अपने माइंड को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं 2024 में। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे इधर उधर अपने लाइफ में नहीं भागना है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कभी कभी उस पर ट्राई कर लेते हो, कभी इस पर ट्राई कर लेते हैं, तो अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, मुझे स्टडी शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि मुझसे छूट गया लेकिन अब मैं फिर से उसको कंटिन्यू करूँगा, शायद उसके थ्रू ही जो है मुझे सक्सेस मिल पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें आपको थोड़े बहुत सैलरी मिलते हैं, या फिर छोटा मोटा कुछ भी कर लेते हो। तो अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या मुझे स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या मुझे स्टडी से, पढ़ाई से जॉब मिल सकता है या नहीं, उससे मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है बिग यस। डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी से और आज से ही लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करके क्या होगा, ऑनलाइन कुछ करते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि 2024 में आप जम के जो है ना पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। दिस वन, ओके, कम्युनिटी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, क्या बात है, हाउस का भी कार्ड है, दैट्स ग्रेट। एक कार्ड और, मैच्योर वुमन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन बन रहे हैं, मतलब आपके अंदर एटीट्यूड नहीं बल्कि आपके अंदर बाउंड्रीज आ रहे हैं, बाउंड्रीज आप क्रिएट कर रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे पर्सन बन रहे हैं जो कि अब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से भी जल्दी से फ्लैट हो जाते हो, किसी के ऊपर, किसी से भी कनेक्ट हो जाते हो, तो अब वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगा। अब जो है आप एक स्ट्रांग लेडी, या फिर जो भी आप देख रहे हो, मेल फीमेल, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो वो चीज़ आप बन रहे हैं। मतलब आप एक कह सकते हैं रियल सेल्फ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एक ओल्ड सोल है और आपने अभी तक अपने उस एनर्जी को नहीं पहचाना था। अब आप इस 2024 में एक ओल्ड सोल हो, ये चीज़ आप जान पाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके लाइफ में होगी, क्रिएटिविटी आपके लाइफ में होगी, रीडिंग मतलब आप पढ़ोगे। ठीक है, और हो सकता है कि अपने पसंदीदा बुक्स वगैरह पढ़ो, ये भी हो सकता है। म्यूज़िक भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनर्जी गिवर है। ये सारी चीज़ें आपको करना भी चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको ग्लास ऑफ वाटर, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। सनलाइट तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आप सनलाइट सुबह के टाइम में नहीं ले पाते तो आप शाम के टाइम में थोड़ा सा वक्त निकाल के सनलाइट ले सकते हो। ठीक है, वो आपके बॉडी को हील करता है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, और वैसी चीज़ें खा रहे हो, नरिशिंग फूड जो कि आपको नरिश करें, तभी तो आप इतने ज़्यादा स्मार्ट, कह सकते हैं ब्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि 2024 में आप कुछ पेट्स वगैरह भी रखोगे या प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी आप मेडिटेशन करोगे, विजुलाइज करोगे, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। और मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा आपके अंदर आ रही है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा बात तो यही होता है ना कि समझ में ही नहीं आता कि लाइफ में करे क्या, लेकिन अब वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। दूसरा, यहाँ पे अथॉरिटी पावर भी मिल सकता है, और ये कब होगा,
तो जैसे आपका 2024 होगा उसके 6 मंथ के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि जो आपका एनर्जी लेता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, वो आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि क्लटर, जैसे कि किसी की भी बातों को बहुत सीरियसली ले लेना, क्योंकि इंट्रोवर्ट होते भी हैं, हो सकता है वो सामने नहीं दिखाते हैं लेकिन पीछे वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं बातों को, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी जारी है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनकंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न, तो हो सकता है कि आप सोते बहुत गलत तरीके से हो, कभी आज 10 बजे तो कभी कल 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो वो चीज़ भी आपका बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कुछ लोगों का अगर कह सकते हैं कि कुछ भी फूड्स अगर खा लेते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह डिपेंडिंग, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, पीपल प्लीजिंग भी आप जो है ख़त्म कर रहे हैं, किसी के आगे पीछे आप घूमने वाले नहीं है। ठीक है, जो आपका दिल करेगा वो आप करोगे, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ठीक है कोई अगर मेरे पीछे नहीं आता है, अगर मैं उसे भाव दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अगर वो नहीं आ रहा है, नहीं आना चाह रहा या नहीं आना चाह रही, तो ठीक है जाने दो, ऐसी वाली आपकी एटीट्यूड मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एकदम क्लियर रहोगे और आप खुद ही जो है ना एकदम निगेटिविटी से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेसन्स आप अपने लाइफ में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, वो है मैरिज का। ठीक है, तो मैरिज कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका सपना है कि एक बहुत ब्यूटीफुल और एक बहुत हैंडसम से अच्छे से इंसान से आपकी शादी हो जाए। ठीक है, और अच्छे इंसान के साथ साथ नेचर भी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 3 महीने के अंदर, ठीक है, आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों की तो हो भी चुकी है, लेकिन मन में टेंशन है कि शादी होगी या नहीं होगी, कहीं बीच में टूट ना जाए, कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शादी होकर रहेगी। ठीक है, मैरिज होकर रहेगा, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। एंड जैसे भी आप शादी करना चाहते हैं, जिस भी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, लेकिन होने वाली तो है, डेफिनेटली होने वाली है। तो जैसे अगर आपके मन में टेंशन है शादी को लेकर, जैसे डिप्रेशन हो गया आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से क्या होता है ना, हिडन एंगर क्रिएट होता है। मैं जान रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन एंगर है, मन ही मन जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंड उस गुस्से को या फिर टेंशन को, जेलसी को, एंजाइटी को आप कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और रिसेंटमेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कड़वाहट भी है आपके अंदर, कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट है, सैडनेस है। ठीक है, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि क्यों मैंने उसके साथ रिलेशनशिप की, मुझे उसके साथ होना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाहिए था। ये सब नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैंने लेसन सीखा है और उसका आना तो था ही। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका जो भी टेंशन, तनाव, डिप्रेशन है, वो चीज़ खत्म हो रहा है। एंड मैरिज को लेकर है स्पेशली, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, फास्टिंग करते हो, योगा, मेडिटेशन, हर एक चीज़ करके देख लिए हो, लेकिन अब उसका फाइनली फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आपको 2024 में मिलेगा और आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ है। तो जिसका शादी अगर नहीं हुआ है तो उनका शादी जो है 3 मंथ्स के अंदर फिक्स होगा, जैसे आप 2024 में इंटर करेंगे और उसके 3 महीने बाद आपकी सगाई हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो कम्युनिटी कार्ड आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके घर पे गेट टुगेदर होगा, शादी काफ़ी धूमधाम से होगी। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 2024 में आप बहुत सारे न्यू लोग से भी मिलोगे। ठीक है, आपका कोई काम ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजिंग करना पड़े, तो मतलब आप एक सोशलाइजिंग करने वाले पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब सोशलाइजिंग में आप बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ बदलाव आए, जैसे कि कुछ चीज़ें तो आपको सीखनी चाहिए, सेल्फ लव लैंग्वेज। ठीक है, जैसे लव लैंग्वेज, जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो उनको टच करना, फील करना, ठीक है, उनके बालों को छूना या फिर कुछ भी इस तरह का आपका लव लैंग्वेज होगा, या फिर किस कर लेना या फिर फोरहेड पे किस कर लेना। तो ये क्या है आपका दूसरों के लिए लव लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन आपके लिए खुद का भी लव लैंग्वेज होना चाहिए, जिसमें कि आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद के साथ। ठीक है, जैसे कि इंजॉय द सनसेट, ठीक है, वॉचिंग अ मीनिंगफुल मूवी या फिर रीडिंग वगैरह आप मीनिंगफुल देख सकते हैं। ठीक है, पिक्चर पेंट कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे गाइडेंस किस लिए है, अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना तो एक बड़ा बदलाव अपने 2024 में आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये दिखाई दे रही है कि नेचर जो हाइक होता है वो उस पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हाइकिंग वगैरह आप कर सकते हैं, कब? 2024 में अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ आप जो है ना
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने को, एंजॉय करने को, मस्ती करने को जाने वाले हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि फ्रूट्स, वेजेस, ये सब चीज़ें खाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारा स्ट्रेचिंग करेंगे, स्किन रूटीन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होंगे और वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप अपने लाइफ में मंथली गोल सेट कर लीजिएगा, और मंथली गोल सेट करेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। और ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि 2024 में आप जो है चैरिटी वर्क भी बहुत कर रहे हैं। तो क्यों करोगे, कैसे कर लोगे? ऑफकोर्स आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी तो करोगे ना। तो ये चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप कमाते हैं, आपके पास पैसे हैं, धन दौलत है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सारे पैसे धन दौलत तो है, लेकिन मुझे अब अपने लाइफ में एकदम एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपना खुद का घर चाहिए, ठीक है। मुझे अपने खुद का घर बनाना ही बनाना है। और आपका ये सवाल होगा कि क्या 2024 में मेरा खुद का घर बन भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई रुका हुआ काम है या कोई लीगल केस चल रहा है, हाउस मतलब घर से रिलेटेड, तो वो लीगल केस आपका ख़त्म होगा, फेवर में होगा आपके। अगर आपका कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, कोई और ले लिया है, तो वो आपको वापस से मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपना घर भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को लिख सकते हो, कमेंट में क्लेम कर सकते हो कि यस डेफिनेटली अब 2024 में मैं अपना घर बना रहा हूँ या अपना घर बना रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बिल्कुल पैलेस की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप एक बहुत सुंदर सा घर बनाने वाले हैं। कब? 2024 में, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया कि आपकी शादी होने वाली है, तो शादी होगी तो आपका घर भी बहुत अच्छी जगह बसते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी जगह जो कि दूर दूर तक कुछ या फिर लोग ना हो, ठीक है, हो, लेकिन आपका घर इतना बड़ा हो कि वो लोग थोड़े दूर पे रहते हो, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो घर भी, अगर आपकी शादी जहाँ भी हो रही है तो वो एक अच्छी जगह आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, अच्छी जगह आपका घर बस रहा है, ठीक है। काफ़ी रेप्यूटेटेड फैमिली हो सकती है, रैशनल फैमिली हो सकती है, पढ़ी लिखी हो सकती है, ठीक है, रिच हो सकते हैं। तो ऐसे जगह आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी सवाल था, मैंने आपको बता दिया कि आप अपना घर खुद का खरीद पाओगे या नहीं। तो डेफिनेटली आप अपना खुद का घर भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग जो है ना बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्रिसमस ऑफर है आपका, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, ओके। देखिए, मन में बहुत ज़्यादा घबराहट या टेंशन सी होती है आपको। ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी, अगर वहाँ मैं चला जाऊँगा, या फिर अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया या रिलेशनशिप में आ गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल तो इतना आप जान लीजिए कि तुम्हारे दिमाग में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। थिंग्स टू लेट गो ऑफ राइट नाउ, मतलब अभी आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ से जाने देनी चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ठीक है। और ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आप बिल्कुल पूरी तरह सेफ हैं, सुरक्षित हैं। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट। आर्क एंजल या फिर आप जिस भी एंजल को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, वो ये कहना चाहते हैं कि जो बबल ऑफ लाइट है उसके अंदर तुम सुरक्षित हो, सेफ हो, एंड वो चीज़ तुम 2024 में बहुत ज़्यादा फील करने वाली हो या करने वाले हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें जैसे आपको अपने लाइफ से रिमूव करना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोचना, ऐसा चल रहा है कुछ लोगों के दिमाग में, मैं देख पा रही हूँ। तो पास्ट की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। वरिंग अबाउट पास्ट, व्हाट वाज हैपन इन द पास्ट, ठीक है। तो आप पास्ट के बारे में, चीज़ें के बारे में छोड़ देंगे सोचना, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करना सोचते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जैसे एजिंग हो गया, ठीक है। तो देखिए, सभी लोगों की एजिंग होती है,
इसको आपको सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, लुक्स को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए, वो मैं खुद बता रही हूँ, लेकिन किसी चीज़ का ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप, कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि वैसे जॉब में हो जिसको आप डेफिनेटली हेट करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, तो वैसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उस चीज़ को आप अपने लाइफ से डिलीट कर रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक नया जॉब आपको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करना होगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें नॉलेज इंक्रीज, तुम्हें बहुत अच्छा जॉब चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें एक कोर्स लेना चाहिए, तुम्हें बुक्स पढ़ने चाहिए, तुम्हें इसके लिए मेंटर फाइंड आउट करना चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो शायद आप अपना मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रैटेजी सही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप घर बैठे नहीं कर सकते, आपको कोर्स करना चाहिए, ठीक है। बुक्स, एग्जैक्ट बुक्स आपको पढ़ना चाहिए कि कौन सा बुक जो है सही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मेंटर फाइंड आउट करना चाहिए, टीचर फाइंड आउट करना चाहिए, कह सकते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो टीचर भी आपको मिल सकते हैं, एक अच्छे टीचर मिल रहे हैं जो कि आपको नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको लर्निंग के प्रोसेस में हमेशा रहना होगा, चीज़ें हमेशा सीखती रहनी होगी। नहीं तो अगर आप चीज़ें सीखना छोड़ दोगे, अपने नॉलेज इंक्रीज करना छोड़ दोगे, तो शायद आप वहीं पे स्टक रहोगे, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकते हैं सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन चीज़ें सीख नहीं रहे, तो सीखना होगा। दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का बात बन रहा है कुछ इस तरह कि आप फॉरेन भी जाने वाले हैं, ठीक है, और जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 इट्स टाइम टू प्ले। मतलब इस समय आप बहुत ज़्यादा जॉयस एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लाइफ में बैलेंस भी आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो। लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, जैसे क्या होता है कि जब आप खेलने जाते हैं तो आपको क्या पता होता है कि आपकी बॉडी कितना ज़्यादा वर्क कर रही होती है, कितना ज़्यादा एनर्जी उस समय यूज़ हो रहा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मज़ा आ रहा होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसे जॉब में आप जा रहे हो, कोई ऐसे जॉब में जाके आप वर्क कर रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सोल सूथिंग हो रहा है आपका, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, जॉयस एक्सपीरियंस कर रहे हो, जबकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें खर्च हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर क्या हो रही है, उत्पन्न भी हो रही है, ठीक है, क्रिएट भी हो रही है, आते भी चली जा रही है, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसे पाथ्स खुल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ के हैं, ठीक है। डिवाइन मीनिंग आपको समझ में आ रहा है इस 2024 में, ठीक है। हीलिंग विल कम, हीलिंग आपके लाइफ में आएगा, चाहे आपका कैसा भी सिचुएशन हो, तकलीफ भरा हो, सेपरेशन हो, ठीक है, या फिर आप हमेशा अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहे हैं, तो फिर भी यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, किसी के साथ कंपैरिजन करना और अनरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, जबकि आपको पता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि मेरी मैरिज, मेरी शादी उस इंसान से नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि शायद वो उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है और शायद वो कभी उतना इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहा है, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि वो शायद मुझसे डिफरेंट है, रिलीजन वाइज भी, कास्ट वाइज भी, या ट्रेडिशन वाइज भी, और हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत भी हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद वो कैसे मेरी लाइफ से चले जाएंगे, इतने खूबसूरत इंसान, इतने ब्यूटीफुल इंसान, उसे मेरे लाइफ में तो होना चाहिए। तो ये है आपकी जिद, ठीक है। इस जिद को आपको छोड़ना है और आपको ये सोचना है कि जब सब कुछ पता होने के बाद भी मैं अगर इसके पीछे भाग रही हूँ तो गलती मेरी है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ने आप सामने से आपको ये कह दिया है कि नहीं, मैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो इतना आप जान लीजिए कि उसके पीछे कुछ नहीं बचा है, उसने जो कहना था उसने कह दिया है, ठीक है। इसलिए किसी चीज़ के इस तरह से जिद के साथ आपको पीछे नहीं भागना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एंगर क्रिएट होगा, ठीक है। तो जो जैसा कह रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन आपने अपना कंप्लेनिंग करना बंद कर दिया और अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके पास है, डेफिनेटली आपसे लकी कोई नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लकी हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे, देखिए अभी मैंने क्या बोला, जस्ट बोला कि आप बहुत लकी हो जाओगे, एंड देखिए कार्ड भी आ चुका है, लक इज ऑन योर साइड।
किस्मत जो है वो आपके साथ है। मतलब 2024 में आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकने वाली है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जितना अगर आप लोनलीनेस में है, ठीक है, उसको एम्ब्रेस कीजिए, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है, से गुड बाय टू द पीपल दैट डोंट ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी इनटू योर लाइफ। जो इंसान आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ ही नहीं रहा, तुरंत उसको जो है ना गुड बाय बोलना है, चाहे वो कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं और वो चीज़, वो इंसान आपके लाइफ में मतलब खुशियाँ तो लेकर आ नहीं रहा। हाँ, वो खुद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, वो बहुत परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। और यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये समझना है कि आप किसी स्किल पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और आपका वो स्किल आपके खुद के लिए हो सकता है, जैसे पढ़ाई हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। और आप अपने माइंड को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है देख लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो सपने हैं ना, वो बहुत अमेजिंग है, वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन उस ड्रीम को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप करके तो देखिए, डेफिनेटली वो होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे आउटफिट पहनना है क्या नहीं है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं आपके लिए। दिस वन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2024 में ऐसा नहीं है कि आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऑफिस हो गया हो, या वर्क प्लेस हो गया हो, या आपका घर हो गया हो, या हो सकता है आपका इन लॉज के साथ कनेक्शन, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। कभी भी आप कोई न्यू प्लेस पे जाते हैं तो करना पड़ता है ना एडजस्टमेंट, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल राइट, एक कार्ड और देखते हैं क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, दिस वन, ऑल राइट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जिस तरीके से इस कार्ड के साथ आप एकदम क्लोज हैं, उसी तरीके से आप अपने गोल के भी बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, ठीक है, वो आपका पूरा होगा। कब पूरा होगा? 2024 में। बहुत क्लोज हो, बहुत नज़दीक। लिख सकते हो कमेंट में, आई एम वेरी क्लोज टू अचीविंग माई गोल। ठीक है, मैं बहुत नज़दीक हूँ और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरे लाइफ में हो रहे हैं। मैं अच्छी आदतें अपने लाइफ में अपना रहा हूँ या अपना रही हूँ, और आप अपने डर से भी बचते हुए, या फिर कह सकते हैं उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में ना किसी के पीछे नहीं भागने वाले। ठीक है, लोग आपके पीछे भागेंगे। एक बार आप ये करना बंद कर दो। क्या? लोगों के पीछे भागना। जिस दिन आपने ये बंद कर दिया, उस दिन आप बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे। लोग आपके पीछे भागेंगे ही भागेंगे। इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अफर्मेशन आपके लिए देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशन बताइए। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशन बताइए गॉड। दिस वन, ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है, आई एम वन विथ ऑल दैट इज। प्रेयर इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि चाहे सिचुएशन कितना भी टफ हो या कितना भी अच्छा हो, क्योंकि टफ टाइम में लोग जो है गुस्से में, कुछ लोग होता है कि नहीं याद करते, या फिर कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, या फिर कुछ लोग जो होते हैं जब खुश रहते हैं तो नहीं याद करते, प्रेयर नहीं करते। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके ग्रेट स्पिरिट है, जिसके साथ आप अपना कनेक्शन फील करते हैं, उनके सामने हमेशा आपको प्रेयर करना है। इससे क्या होगा कि आप जो है एकदम डिवाइनली गाइडेड भी रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, इंटेंशन क्लियर रहेगा, लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट में लिखिए, आई नरिश माई सोल, माई माइंड एंड माई बॉडी। ठीक है, आई एम फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेट योगा इनटू माई लाइफ। I enjoy a regular meditation practice। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी करने वाले हैं। आप अपनी गलतियों को भी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते हैं, रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं ही सही हूँ, लेकिन अब 2024 में आपके अंदर वो क्षमता आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्लियरिटी एंड फोकस आर माइन।
आई एम ओपन टू रिसीविंग इंस्पिरेशन, वेल्थ एंड गुड हेल्थ। आई एम अ मिरेकल वर्कर, ये तो ज़रूर लिखिए, आई एम अ मिरेकल वर्कर। क्या लिखना है कि मैं एक मिरेकल वर्कर हूँ, तो मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली मिरेकल्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ, मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने एबिलिटीज़ में भरोसा रखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि 2024 में किस तरीके से बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे और क्या आपको मिल सकता है। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिला है। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। ग्रेट डिस्काउंट जो है आपका ये क्रिसमस का है, ये ऑफर जो है ऑफ भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग बुकिंग कर लीजिए एंड किसी भी टॉपिक पे अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लॉर्ड कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी 2024 में कैसी रहेगी, क्या बदलाव होंगे और क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। सो आप सभी लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अगर आप एक ग्रेट मैसेज चाहते हैं तो सबसे पहले सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, सो प्लीज गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और आपको ग्रेट डिस्काउंट के साथ डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए सक्सेस का। देखिए रीडिंग की शुरुआत कितनी ब्यूटीफुल, कितनी कह सकते हैं कि सॉलिड हुई है। सक्सेस का कार्ड आ चुका है, मतलब यूनिवर्स ये खुद कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि शायद तुम्हारे लाइफ में हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहा हो, बहुत ज़्यादा टेंशन रहा हो, तनाव रहा हो, या फिर तुमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हो, बहुत मेहनत किया है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यूनिवर्स आपको साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, तुम्हारा 2024 तुम्हारी तरफ, ठीक है, तुम्हारी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो क्या लेकर आ रही है, सक्सेस लेकर आ रही है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये कार्ड देख रहे हो आप एंड ये कार्ड भी देखिए, दोनों कार्ड आपको क्या बता रहे हैं। तो आपका ये मास्टर कार्ड जो आपने चूज किया एंड ये कार्ड आपको डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान तो हो गई होंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली बात, आप ऐसे इंसान बन रहे हो, अपने घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हो, या फिर कहीं दूर बैठे हो, चाहे कनाडा हो या कहीं भी हो, आप वहाँ बैठे अपने घर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में आप रहोगे, ठीक है, आप इंचार्ज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास पावर एंड अथॉरिटी आ रही है। ये आपने जो कार्ड चूज किया है या फिर आपके ये रीडिंग में जो कार्ड आया है वो आपको क्लियरली यही बता रहा है, और इसी थ्रू आपको जो है सक्सेस भी मिलेगा। जैसे कि लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा धन दौलत मिले, तो आप क्या पावर भी चाहते हैं? तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यस डेफिनेटली तुम्हें पावर भी मिलने वाला है। अगर तुम नहीं भी चाहती हो या नहीं भी चाहते हो तो भी तुम्हें मिलेगा, और इसका कोई ये नहीं है कि आपका घाटा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब आपकी पावर होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, ठीक है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों को वो पावर एंड अथॉरिटी मिल सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही आके आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी ही लगेगी, पावर अथॉरिटी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरीके से भी आप बहुत ज़्यादा पावर अथॉरिटी हासिल कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट में हो गया, या फिर कहीं बाहर आप जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या देखते हैं, मैसेज क्या है आपके लिए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे अब ये करना है, अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे आप शादी करने जाए, चाहे आप जॉब करने जाए, या फिर कहीं रेसिडेंस आपका चेंज हो रहा है, कहीं और किसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ज़रा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। मतलब उस चीज़ के बारे में अच्छे से आपको जान लेना है कि क्या ये जगह पे मैं शिफ्ट हो रही हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप चले गए, रहने लगे, ठीक है, और वहाँ पे लोग अगर अच्छे नहीं होंगे ना, तो हो सकता है घर में तो बहुत मज़ा आएगा, मन लगेगा, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तो हो सकता है कुछ लोग मुंह बनाकर देख रहे हो आपको, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। आप क्या चाहते हो कि जिस जगह पे मैं रहूँ, जो भी लोग हैं वहाँ पे, जो भी सोसाइटी है, वो सारे लोग अच्छे से रहे,
जब भी मुझे देखे तो स्माइल भी करे और मैं भी स्माइल करूं। तो एग्जैक्टली आपको ये चीज़ समझना होगा कि जहां मैं जा रही हूँ या फिर जहां मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो वो जगह अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और चाहे तो अपने टैरो रीडर से भी पूछ सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे ऑनलाइन कुछ काम करना चाहिए, फ्रीलांसर बनना चाहिए, या फिर मुझे यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, या फिर मुझे रील्स बनाना चाहिए, या फिर मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, बिजनेस कर लेना चाहिए, तो सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छे से क्लियरिटी लेने के बाद ही आपको स्टार्ट करना है। कोई भी कंफ्यूजन के साथ कोई भी काम स्टार्ट मत कीजिएगा कि चलो ठीक है जो होगा देख लिया जाएगा, रिस्क लेके नहीं करना है, ठीक है। ये आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, सिंपली यही कहना चाहते हैं कि शादी करो या कुछ भी करे, आप सभी लोगों को पहले उसके बारे में जान लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो भी प्रोफाइल देखते हैं मैट्रिमोनियल पे वो फेक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, वैसे यहाँ पे ये भी है कि अभी आपके लाइफ में आपकी अगर कोई भी दिक्कतें चल रही है, चाहे लेग में हो या बैक में हो या स्टमक में हो, कहीं भी, वो सारी हेल्थ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं और हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है। ऐसा हो सकता है कि घर में भी कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, उनकी हीलिंग हो ही नहीं रही है, कभी लिवर में प्रॉब्लम, कभी स्टमक में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ, कभी हेडेक हो जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आप कुछ चीज़ों के एडिक्टेड भी हो सकते हैं या फिर इम्प्रॉपर डाइट हो सकता है। यूनिवर्स बस यही कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा लेजीनेस ख़त्म करना चाहिए, अगर गॉसिप करते हो वो ख़त्म करना चाहिए, एक्सक्यूज़ बनाना बंद करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बंद करना चाहिए, और सिंपली आपको जो है अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। या फिर अगर कोई ऐसा कर रहा है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उनके हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको जो है समय समय पे आपको गाइड करते रहना होगा, ठीक है। जिस तरीके से आप अपना ख्याल रखेंगे उस तरीके से अपने पेरेंट्स का या फिर जो भी बीमार है, परेशान है, उनका ख्याल आपको रखना है। तो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड यही बता रहा है कि सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके फैमिली में किसी की भी अगर हेल्थ खराब है या सभी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, देयर इज समथिंग बेटर। ओ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ों के पीछे आप भागना बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा जो कि आप भाग रहे हो और शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बना है। यूनिवर्स सिंपली आपको ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जो कि आपको समझ लेना चाहिए अभी के टाइम में। एवरीथिंग इज टेम्पररी, ठीक है। अगर इस लाइफ को भी देखेंगे तो ये लाइफ भी टेम्पररी है। तो जो चीज़ खुद ही टेम्पररी है तो और वो चीज़ जो दे रहा है, जैसे लाइफ है, लाइफ में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, पैसे है, धन दौलत है, या फिर प्यार है, कुछ भी है, या दुख भी है, तो वो भी टेम्पररी है, क्योंकि लाइफ खुद ही एक टेम्पररी चीज़ है, ठीक है। और इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो ये सोच के जो है ना लाइफ को जीना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, ठीक है, या फिर किसी इंसान की वजह से चल रहा है ना, तो शायद इससे बेहतर मुझे कोई मिल सकता है या इस सिचुएशन से बेहतर मेरा सिचुएशन होगा, ठीक है। अगर किसी के पीछे आप भाग रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि लाइफ जो है टेम्पररी है, चीज़ें मिल जो रही है वो भी टेम्पररी है, दुख है वो भी टेम्पररी है, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और इस वजह से मुझे किसी के ऊपर टाइम जो है ना बर्बाद करना नहीं है, मुझे अपना समय अपने ऊपर देना है, अपने ऊपर वो समय लगाना है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। तो अगर ये चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना तो देयर इज समथिंग बेटर, इतना बेहतर मिलेगा, इतना बेटर मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे। और ये चीज़ आपको 2024 में जाके मिलेगा और 2024 में आपको रियलाइज होगी कि इसके पीछे मैं भाग रही थी, इतने दिनों से मैं भाग रहा था, बेकारी मैंने इतना समय इसके ऊपर बर्बाद किया, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी, ना ही कोई रिवेंज लेना है, बस हाँ ये फील करना है कि हाँ मैंने इसके ऊपर जो है समय बर्बाद कर दिया, पर अच्छा हुआ कि जो लेसन मैंने सीख लिया वो बेटर था, लेकिन अब जो मुझे मिला है वो बेस्ट है। तो ये अभी जो भी आपका अगर टेंशन चल रहा है ना कि क्या होगा अगर ये मेरी लाइफ से चले जाएंगे, तो ठीक है, तो बाद में आपको मज़ा आएगा कि अच्छा हुआ चले ही गए, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ इम्प्रूव हो गई, ठीक है। और लाइफ जो है हमेशा एकदम फेयर रहेगा, बेस्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा, ये मत सोचिएगा, ठीक है। या फिर कोई बेस्ट इंसान मिल जाएंगे,
या फिर एकदम सबसे परफेक्ट है, ठीक है, हो सकता है कि उससे बहुत बेटर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनके अंदर भी थोड़ी कमी हो सकता है कि हाइट की कमी हो, या लंबे ही ज़्यादा हो जाए, हो सकता है थोड़े से सांवले हो, ठीक है, हो सकता है फेयर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कुछ ना कुछ सबके अंदर होता है, तो उस चीज़ के लिए ना रेडी रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, डोंट स्टॉप। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको रुकना नहीं है। जैसे अभी मन में आपके सवाल चल रहा होगा कि क्या अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो मुझे सक्सेस दिलाएगा या नहीं, ठीक है, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे ये काम करना चाहिए भी या नहीं, मुझे फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। करिए, डेफिनेटली करिए, रुकना तो नहीं है। मैंने क्या बोला, रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेना है, लेकिन रुकना नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, जाके बताइए, ठीक है, रुकना नहीं है। उसके बाद अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, चले जाइए, वहाँ जाके पढ़ाई कीजिए, वहाँ जाके जॉब कर सकते हो, ठीक है। मन में जो प्लानिंग है वो आपका बेस्ट है, लेकिन करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑलराइट, आस्क योर एंजल, 2 कार्ड और यहाँ पे देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फॉरगिवनेस, कुछ लोगों को अभी आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपके साथ बेईमानी की, किसी ने अगर आपके साथ धोखा किया, तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। इतना सुकून मिलेगा ना, इतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी कि क्या ही बताऊं। उसके साथ साथ हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 2024 में बहुत सारे अच्छे दोस्त, अच्छे पीपल कह सकते हैं आपकी लाइफ में आएंगे। जहाँ आप कॉलेज मतलब पढ़ाई करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, अगर आपका टॉक्सिक माहौल रहता है कहीं भी, या नेबर हो जिनकी वजह से आप घर खाली करके कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब जहाँ पे आप जा रहे हैं यही एक्सपेक्टेशन के साथ आप जा रहे हो कि अब मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे लोग मुझे पूछे, कभी मैं परेशान रहूँ तो हेल्प के लिए ऑटोमेटिकली आके पूछे, हेल्प करे, समझे, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। अच्छे लोग ही आपको मिलने वाले हैं। एंड देखिए इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक के अंदर ये जो है ना शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब क्या शुरू होगा, अच्छे अच्छे लोग आने लगेंगे आपके लाइफ में, अच्छा आपको फील कराने लगेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फाइनली जो है आपका जैसा भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको सीखनी होंगी, जैसे कि फैमिली जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किससे, फ्रेंड्स से, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप इस बात को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इस बात को समझेंगे। 2024 में आप ये समझने वाले हैं कि फैमिली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो पूरा समय फ्रेंड्स के साथ ही बिताती थी, लेकिन फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। हाई ऑनर, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब उस जगह पे जाना चाहते हो, इस पोजीशन को हासिल करना चाहते हो जिसमें आपको हाई ऑनर मिले, बहुत रिस्पेक्ट मिले, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, मतलब लोगों के सामने जब आप जाएं तो लोग आपको सल्यूट करें, तो वो वाला काम, वो वाला कर्तव्य आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मतलब वो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या, पहले तो सच बोलना, अच्छी चीज़ें करना, ठीक है, किसी को कभी हर्ट नहीं करना, किसी के स्ट्रगल में साथ देना, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। और आप हाई ऑनर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाई ऑनर आपको डेफिनेटली किसी भी तरीके से मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये भी है कि आप एकदम ये सब मत सोचिए कि मेरी एज हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि लोग मुझे एज के वजह से जो है जज कर देते हैं, जेंडर के वजह से, ठीक है, रेस के वजह से, रिलीजन के वजह से, ये सब जो भी अगर हो भी रहा है आपकी लाइफ में, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ हो भी रहा है, तो ना शायद ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है। ऐसे लोग जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो, या फिर जज कर रहे हैं अपने ही मन से, तो ऐसे इस तरह के लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। जो हेटर आपसे हेट करते रहते हैं ना, वो भी आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप इतना जान लो कि आप स्वीटी हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और हेट जो है ना करने दीजिए हेटर्स को, जितना हेट करना है, ठीक है। आप बेस्ट हो और आप बेस्ट रहोगे। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। वाह क्या बात है। और देखते हैं, वाह, देखिए मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि रिस्पेक्ट अगर आपके घर में नहीं होती थी या दोस्तों के बीच में नहीं होती थी, अचानक से वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, ठीक है, आपको मिल रहा है।
उसके साथ साथ पावर एंड अथॉरिटी के साथ ऑफिस में जाओगे तो वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे घर में भी रिस्पेक्ट मिल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप उठा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप पैसे धन दौलत से करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट अपने अंदर भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन यू। ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? जैसे कि आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन कुछ स्टफ्स जो है आप सीख सकते हैं, बुक्स बहुत पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ फैमिली के टच में है। हो सकता है आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है 2024 में, लेकिन फिर भी अपने फैमिली के टच में रहोगे। कुछ न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, हो सकता है फॉरेन लैंग्वेज करके, जैसे कोरियन हो गया, जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, फ्रेंच हो गया या इंग्लिश हो गया, आइल्स वगैरह हो गया, वो भी आप कर रहे हो। तो गोल जो है आप जो सेट किए हैं उस पर आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हर एक दिन का प्लान बनाएंगे, वीक का प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मनी सेव करेंगे, फ्रेंड्स के ऊपर उड़ाने से बेटर है कि आप मनी अपनी सेव कर लीजिए। अगर अच्छे दोस्त हैं तो आप उड़ा सकते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं है, इक्वल एनर्जी नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 पॉइंट याद रखिए कि हमेशा आपको हेल्थ दिखाना है, ठीक है। कब? 2024 में। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एडिक्शन वगैरह पकड़ ले, इसलिए ध्यान रखिएगा कि हेल्थ दिखाएं। चैलेंज खुद के साथ करें। अगर आप चैलेंज करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो खुद ही के साथ कीजिए कि पिछले साल मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरों को माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए और लव योरसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सिंपली आपको प्लान आउट योर वीक्स एंड डेज इन एडवांस। मतलब ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए पहले ही अपने आगे आने वाले दिनों को और वीक को एडवांस में, कि मुझे क्या करना है, ठीक है। कभी कभी मेरा भी ऐसा होता है कि कभी जो भी मेरा वीकली होता है, ठीक है, वीकली मैं तो वीकली करती हूँ, आप भी वीकली कर सकते हैं कि इस वीक में मुझे क्या खाना है और इस वीक में मुझे क्या नहीं खाना है। तो उस तरीके से आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा अगर आप अपने अंदर एक बड़ा इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप एक मल्टीटास्कर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टी जो है ना, आपको टास्किंग नहीं करना चाहिए। आराम आराम से काम कीजिए, लाइफ को एंजॉय करके कीजिए और योगा तो ज़रूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप जो है अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हो। कैसे हेल्दी बना रहे हो? बहुत ज़्यादा प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, स्टिमुलेशन हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आराम से स्लिप कर रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपके जो भी स्ट्रेस हैं वो भी मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रॉयल एंड ट्रेडिशनल ड्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई आपका जॉब हो सकता है कि जिसमें आपको उस तरह के ड्रेसेस पहनने पड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई ऑनर मिल रहा है तो ये तो होगा ही, ठीक है। और क्या है? थॉट्स। आज हो सकता है टंग्स काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर गए हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। एंड आगे शुरू करते हैं। तो थॉट्स की एनर्जी है। थॉट्स आपको ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ठीक है। ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं और ये मतलब शायद आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपको मैट्रिमोनियल साइड पे मिलने वाले हैं, या ये तो मतलब क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, वॉच कर रहे हैं। हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन इस इंसान का ध्यान पूरा का पूरा आपके ऊपर है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में फील कर रहा है, ठीक है, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके ही थॉट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, या फिर इन फ्यूचर आपका कोई सीक्रेट एडमायरर ज़रूर बनेगा, ठीक है। जो मतलब आप सोचते रहते हो ना कि मुझे तो कोई नहीं पसंद करता, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको खुद में समझ में आएगा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपको सच में है कोई ऐसा जो कि मिस करता है या मिस करेगा, ठीक है, जो कि आपसे शादी भी करना चाहेगा, आपके साथ घर बसाना चाहेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं 4 कार्ड्स लेके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ग्रेट फॉर्च्यून। आप देख सकते हैं पैसे धन दौलत की बरसात हो रही है। कह सकते हैं कि छप्पर फाड़ के बरसात होगी आपकी लाइफ में पैसे धन दौलत की, ठीक है। थीफ का भी कार्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थीफ जैसा इंसान आपके लाइफ में आएगा ज़रूर।
ये कब आएगा? 2024 में आएगा, ठीक है। 24 देखिए यहाँ पे है भी लिखा हुआ। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बस अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखना होगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये थीफ जो है हो सकता है कि लाइक कुछ बड़े पैमाने पे करने को आ रहा हो, ठीक है, आपसे जेलस फील करता हो, ये चीज़ हो सकता है, या फिर अचानक से कंपटीशन बढ़ जाए, ये जेलस फील करने लगे। तो इस बात का थोड़ा अवेयरनेस अपने अंदर आपको रखना है कि सारे जो है ना वो अपने नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए कि यस, आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जो कि धोखेबाज हो, ठीक है, जो आपके साथ धोखा करे, जो कि झूठे इंसान हो, ठीक है। तो कोई थीफ की एनर्जी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया कि 2024 में कोई थीफ जैसा इंसान आएगा जो आपके साथ उठेगा, बैठेगा, काम करेगा, वर्क करेगा, पैसे कमाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो इंसान आपको किसी बुरे चीज़ की लत भी लगा सकता है। तो इसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई कुछ भी बोल दे, मुझे तो हेल्दी ही खाना है और मुझे किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो नहीं करने वाली, ठीक है। तो थोड़ा आपको स्ट्रांग और बोल्ड भी होना होगा कि नहीं, किसी ने कुछ भी कर बोल दिया तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोई थीफ जैसे इंसान भी आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर। ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको नो कहना सीखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहिए, ठीक है। थीफ ये आपसे बड़े ज़रूर होंगे। और देखते हैं क्या है। ओके, वेल्दी मैन, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा वेल्दी रिच पर्सन बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर शादी करना चाहते हो अपनी करंट गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, जिससे भी आप करना चाहते हैं, तो उनसे भी आपकी शादी हो सकती है। मतलब जो आपका इशू था, जो मेन इशू था पैसे धन दौलत को लेकर, जब वही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे धन दौलत आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए में मिल रहा है, आपने मेहनत किया है, आपने वो पोजिशन हासिल किया है ना, तभी तो आपको ये वेल्थ, पैसे धन दौलत मिल रहे हैं। ये चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। और काफ़ी स्मार्ट भी आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लाइक जो भी आप ड्रेस पहन रहे हैं ना, या फिर सूट पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हो आप, उससे बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत परफेक्ट लग रहे हो, ठीक है। लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, ये चीज़ है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप सोचते होगे कि लोग मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समय क्यों नहीं दे रहे, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे, मैं तो इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ लेकिन कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा। एक्चुअली समय की बात होती है, हो सकता है उस वक्त समय ना हो, लेकिन अब लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, ठीक है, आपके वेलविशर बन जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और 2 कार्ड देख लेते हैं। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे जो भी आपके सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के साथ साथ कुछ लोगों की वजह से आप कैद से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कैद से कहने का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट कर रहा है या परेशान कर रहा है। ये फ्यूचर के लिए भी है, ठीक है। अगर अभी है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन अगर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर ऐसा कोई हो सकता है जो कि होगा तो एकदम छोटा सा इंसान, ठीक है, लेकिन आपको एकदम लाइक बंद कर दिया है, कैद कर दिया है, और आप लाइक उसी से निकल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, आपका हस्बैंड वाइफ खुद हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है अभी भी है जिससे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट कर रहा है, परेशान कर रहा है, टेंशन दे रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो ड्रामेटिक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है, परेशान करता है, ठीक है, ट्रेबल कर चुका है, लाइक लाइफ को एकदम वर्स बना चुका है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वैसे इंसान से आपकी लाइक कह सकते हैं कि वो इंसान छुट्टी लेकर जा रहा है लंबे समय के लिए, ठीक है, वो वापस नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि फ्यूचर में कोई आपके लाइफ को कंट्रोल ना कर सके, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई लाइक आपको जेल में कैद करना, ठीक है, जैसे अपने जेल में वो कैद कर लेंगे कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें वो करना है, मैं जो बोलूँगा, मैं जो बोलूँगी तुम्हें वही करना है। तो इस तरीके से एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का या टॉक्सिक पर्सन कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। इस वक्त आपको थोड़ा सेल्फिश होकर सोचना होगा, ठीक है। अगर आप सेल्फिश होकर नहीं सोचे और इस इंसान के बारे में सोचोगे, इस इंसान की मदद करोगे, क्योंकि इस तरह के जो मैनिपुलेटिव इंसान होते हैं ना, ये हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं। तो बहुत अच्छे बनने वाले को भी थोड़ा सा जांचना है और परखना है, क्योंकि पहले भी इंफॉर्मेशन आया था, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस होंगे पर्सनैलिटी में, वो देखते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सनालिटी में, क्या चेंजेस होगा, क्या लाइफ में चेंजेस होगा। तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। देखिए, सबसे पहले आपके लाइफ में डायरेक्ट जो चेंजेस होंगे वो आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि यूनिवर्स ने ट्रांसफॉर्म किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो वो चीज़ नहीं है, आपको वो चीज़ फील होगा। दूसरा, यहाँ पे आपके अंदर इम्पेशेंट वाली जो एनर्जी है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पेशेंस रहोगे तो टेंशन हो सकता है, ऐसे इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ये चीज़ अच्छा है कि जिम वगैरह आप ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। और ये बात आप ज़रूर मानोगे मेरी कि आप जो है हेल्दी वेल्दी खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली पेशेंस भी होगा आपके अंदर, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपका जो डाइजेशन है वो स्ट्रांग हो रहा है। आपने देखा भी होगा, कभी भी कुछ देखते भी होगे, ऐड देखते होगे, कुछ भी ऐसा देखते होगे, तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं रहता है ना, तो ना पार्टी कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना कहीं जा भी सकते हो, ना कहीं घूम फिर सकते हो। तो सबसे अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका डाइजेशन सिस्टम, बॉडी का जो, मुझे ऐसा लगता है कि स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज़रा सा भी पेट में दर्द हो जाए, आप मूव भी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपका ठीक होते हुए या अच्छा होते हुए, बेस्ट रहते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाई मेटाबॉलिज्म, मतलब आप एक्टिव रहने वाले हो, ठीक है। आलसपन आपके लाइफ से टाटा बाय बाय हो रहा है, आलसपन आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है ये कार्ड है आपका फायर एंड वाटर का, ठीक है। एंड और देखते रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है ये, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है आपका दिस वन, 4th हाउस का कार्ड है। तो देखिए, 4th हाउस सबसे पहले ये बताता है कि आप एकदम घर को, ऐसा कोई घर आप खरीद सकते हो, या फिर आपका जो डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, देखते रह जाएंगे लोग। इस तरीके से आपका घर होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग रियल एस्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि अपना कोई नया घर आप बना रहे हो, ठीक है। आप नया घर बना रहे हो, जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। बहुत सारे रिलेटिव भी आपके घर पे आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बहुत सारे हैप्पीनेस, ठीक है, आपके लाइफ में हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये है कि आपका लाइक जो नेचर है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बदलाव मैं देख पा रही हूँ। और लोगों को माफ़ भी आप कर रहे हैं। और व्हीकल्स, मतलब कुछ हो सकता है गाड़ियाँ वगैरह, आपके पसंदीदा जो गाड़ी वगैरह है वो आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा, तभी तो घर खरीदोगे, गाड़ियाँ खरीदोगे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं, बहुत मैग्नेटिक, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी चार्मिंग आपकी एनर्जी हो रही है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ अमेजिंग आप करने वाले हैं। एंड देन लॉयल भी हो रहे हैं, मतलब लव लाइफ के लिए सिंपली यहाँ पे मैसेज आया है कि लॉयल पर्सन मिलेंगे, आप खुद लॉयल हो रहे हो, ठीक है। लाइफ बोरिंग है तो आप खुद उसको एंटरटेनिंग बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हो, ठीक है। एंटरटेनिंग जो है, कोई इंसान भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, समय समय पे आपको माफ़ करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो कि गलतियां करेंगे, ठीक है। रूठना नहीं है, नाराज़ नहीं होना है, माफ़ करना है, जाने देना है, ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे सेंसुअल कनेक्शन भी आपका अच्छा हो रहा है। लाइक अगर पार्टनर के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए, उनसे शादी हो जाए। एग्रीकल्चर फील्ड में आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक आर्ट लवर हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो आपकी पेंटिंग फेमस होने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, तो उसके थ्रू भी आप फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देन यहाँ पे है एक गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, और जिद्दी भी होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। और जर्नी भी होगी, शॉर्ट जर्नीज, और सिर्फ एक शॉर्ट जर्नी नहीं बल्कि बहुत सारे शॉर्ट जर्नी जो है आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी जर्नी आपको इस 2024 में करनी पड़ सकती है। कभी फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा कर सकते हो, मतलब होली प्लेसेस पे जा सकते हो, या फिर कभी दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। करेजियस भी बहुत हो रहे हैं, और जिससे जैसे आप बातें करना चाहते हैं, जैसे जैसे लोगों को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे लोग भी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अब देख लेते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। 2024 में मेरे व्यूअर्स को क्या मिलेगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर, तो फटाफट आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपका लव का एंड हार्ट का। सभी लोग इसको क्लेम कर सकते हैं लिख के, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन।
तो किसी के साथ आपकी लव लाइफ शुरू होगी ज़रूर। एंड अगर आपकी शादी होगी तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, डीप अफेक्शन होगा और एक केयरिंग कनेक्शन होगा। जैसे कि हमेशा आप एक रिश्ते में रहे हो लेकिन प्यार और वो डीप अफेक्शन नहीं मिला, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2024 में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड होगा और बहुत प्यार भी करेगा। हाँ, ये भी चीज़ है कि अगर अभी करंट कोई आपके लाइफ में है तो उनसे आपको थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है, या फिर करंट आपके कोई दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है, उनसे भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, ठीक है। और लव, लेकिन ट्रू लव करने वाला ज़रूर आपके लाइफ में आ रहा है, ये एकदम गारंटीड है। और क्या है देखते हैं। देखिए, फिर से जर्नी का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप जर्नी तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आपका ये सपना है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ, फ़ॉरेन में शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ घूमूँ फिरूँ, इंजॉय करूँ, तो वो चीज़ आपका ज़रूर होगा, ठीक है। फैमिली से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत फैमिली और फ्रेंड के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सीक्रेट प्लान, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा प्योर प्लान किया है, एकदम पवित्र, जो कि आपको मिलेगा। आपके ड्रीम्स पूरे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो भी प्योर हार्ट के साथ, पूरे दिल के साथ, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपके लाइफ में जिसके साथ आपकी न्यू रिलेशनशिप शुरू होगी, उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होंगी, अच्छी बातें होंगी। मैं एक रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी कि 2024 में आपके लव लाइफ में कौन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि येस डेफिनेटली अगर आप किसी को मैनिफेस्ट भी करेंगे या फिर अपने ड्रीम्स को भी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पूरा होगा, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। समझ आ चुका होगा 2024 में आपकी डेस्टिनी कैसी रहने वाली है, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट है, क्रिसमस ऑफर है, तो जल्दी बुकिंग कर लीजिए क्योंकि ये ऑफ भी बहुत जल्दी हो जाएगा ऑफर, ओके। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।